Hazırız hünkârım. व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम कुर्लुद उस्मान सीज़न 6 के बारे में बात करेंगे और तारीख़ी लिहाज से आपको इसके बारे में बहुत निहायत अहम मालूमात देंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। पिछली वीडियो में आपने मुझसे कुछ सवालात भी किए थे, तो उसका जवाब मैं इन्हीं वीडियो में दूंगा। सबसे पहला आपका सवाल था कि मलाहन खातून क्या अब सीरीज़ में आएंगी कि नहीं आएंगी। तो व्यूअर्स, ये कंफर्म है कि सीज़न 6 में मलाहन खातून ज़रूर आएंगी। और सीज़न 5 में वह क्यों चले गई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मलाहन खातून की तबीयत ख़राब थी। इस वजह से उनको सीरीज़ बीच रास्ते में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीज़न 6 में उनकी दोबारा वापसी होगी और बहुत जल्द बोजदार फिल्म उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और आपको बहुत जल्द मलाहन खातून अगले सीज़न में देखने को मिलेंगी। आपका दूसरा बड़ा सवाल था कि ये सीरीज़ कब आने वाली है। तो व्यूअर्स, मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि ये सीरीज़ अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट में शूटिंग करना शुरू होगी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के शुरू में ही आ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि नवंबर के शुरू में ही आपको सीज़न 6 की पहली किस्त देखने को मिले। अगर बात करें सीज़न में कौन कौन सी तारीख़ी फतूहात होंगी, तो उनमें दो बड़े शहर आते हैं, जिनमें एक शहर आप लाजमी सुन चुके होंगे जिसका नाम बुरसा है, लेकिन दूसरा शहर इज़निक है। बुरसा के बिल्कुल पास ही एक शहर था इज़निक, जिस पर रोमन्स का कंट्रोल था। उस्मान बे की बड़ी ख्वाहिश थी कि पहले इज़निक पर मुहासरा करके उसको कंट्रोल करें, उसके बाद बुरसा की तरफ जाएं। इस सीरीज़ में भी सबसे पहले आपको इज़निक का मुहासरा ही दिखाया जाएगा। उस्मान बे अपने लश्कर के साथ इज़निक का मुहासरा कर लेते हैं और काफ़ी दिनों और महीनों तक ये मुहासरा चलता रहता है। लेकिन फिर उस्मान बे के ख़िलाफ़ एक साजिश की जाती है। बुरसा का गवर्नर, जो कि बड़ा समझदार और अक्लमंद होता है, वो शहनशाह को ख़त लिखता है और यहाँ की सारी सूरत हाल का बताता है। शहनशाह बदले में एक बहुत बहादुर कमांडर और उसके साथ एक बड़ा लश्कर भेजता है, जिससे बुरसा की फ़ौज 10,000 बंदों पर मुश्तमिल हो जाती है। जैसे ही लश्कर बड़ा होता है तो बुरसा का गवर्नर फ़ैसला करता है कि क्यों ना हम उस्मान बे पर ही मुहासरा करें और उनको गिरफ़्तार कर लें। लेकिन उस्मान बे को बहुत जल्द इस बारे पता लग जाता है और उस्मान बे मुहासरा छोड़ देते हैं और एक मैदान में आ जाते हैं ताकि उनकी अफवाज को शिकस्त दे सकें।
जैसे ही बुरसा के गवर्नर को पता चलता है कि इज़्ज़िक का मुहासरा ख़त्म हो गया है और उस्मान बे ने मुहासरा हटा लिया है, तो ही मैदान की तरफ जाते हैं। और इस मैदान में उस्मान बे के लश्कर की तादाद 5000 होती है, जबकि दूसरी जानिब बुरसा के गवर्नर की तादाद 10,000 होती है। उस्मान बे बड़ी आसानी से 10,000 के लश्कर को सिर्फ 5,000 के बंदों पर मुश्तमिल लश्कर की बदौलत हरा देते हैं और बुरसा के गवर्नर को एक तारीखी शिकस्त होती है। और इस तरह इज़्ज़िक, जो कि एक सर्दी शहर होता है, वो भी उस्मान बे की रियासत में शामिल हो जाता है। इज़्ज़िक के 6 साल बाद उस्मान बे इरादा करते हैं कि अब मैं बुरसा ही फ़तह करूँगा। उस्मान बे उसके बाद बुरसा का मुहासरा शुरू करते हैं, लेकिन बुरसा का मुहासरा जैसे ही शुरू होता है तो उस्मान बे की तबीयत नासाज हो जाती है। वो एक बीमारी में लाग हो जाते हैं और ये बीमारी होती भी घुटनों की है। उस्मान बे ना तो इस बीमारी की वजह से चल सकते थे ना लड़ सकते थे। इस वजह से वो अपने कबीले में वापस आ जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है। दूसरी जानिब इस मुहासरे का सुपरस्टार फिर ओरहान बे बन जाते हैं और ओरहान बे इस जंग को फिर आगे लेकर चलते हैं। उस्मान बे ओरहान बे को जैसे ही सुपरस्टारी देते हैं तो उनके लिए सारे कमांडर आ जाते हैं, जिन्हें मशहूर कमांडर तुर्गत बे, कनूर बे, बोरान बे वगैरह शामिल हैं। ये सब ओरहान बे के नीचे लड़ते हैं। ओरहान बे बुरसा का मुहासरा आलमोस्ट 6 साल तक करते हैं, लेकिन इस 6 साल में बुरसा गवर्नर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही समझदार होता है। वो इसकी पूरी तैयारी करके बैठा होता है। वो तकरीबन 10-20 साल का इनाज अंदर ही इकट्ठा कर लेता है और जो तजारती काफ़िले बुरसा में आते थे उनको एक दूसरे मुतबादिल शहर में लेकर जाता था, ताकि सारी तजारत भी होती रहे और बुरसा में कोई कमी ना आए। उस दूसरे तजारती शहर में सल्तनत उस्मानिया के लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि इस टाइम वो मुहासरे में थे। बुरसा ने यही स्ट्रेटजी अपनाई और उस्मान बे को रोके रखा। उस्मान बे तो बीमार थे, लेकिन ओरहान बे ने मुहासरा नहीं छोड़ा। 6 साल हो गए और फ़ौजें भी थक चुकी थी। काफ़ी बड़े कमांडरों ने ओरहान बे को मशवरा दिया कि हम वापस चलते हैं। अगर वापस नहीं जाना तो हम जंग करते हैं, ताकि शहीद हो जाएं या जीत जाएं। ऐसे मुहासरा रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई पता नहीं बुरसा के शहरों के पास कितना अनाज है और कितना नहीं। लेकिन ओरहान बे, जो कि उस्मान बे के ही बड़े बेटे हैं, वो बड़ी समझदारी से काम लेते हैं और सब्र करते हैं। इसी दौरान वो अपने जासूस फैलाते हैं हर जगह, ताकि कोई बुरसा का छोटे से छोटा पॉइंट मिल सके और किस तरह बुरसा के शहर में दाखिल हो सके। बुरसा के करीब एक बिल्कुल छोटा सा गांव होता है, जहां कोई सर्दी दीवार और कोई सर्दी लश्कर नहीं होता। ओरहान बे को जब इस शहर का पता चलता है तो वो फैसला करते हैं कि वो इस शहर से ही बुरसा में दाखिल होंगे। ये गाँव को बुरसा कुंजी भी कहा जाता था, क्योंकि बुरसा में इस शहर को बहुत अहमियत हासिल थी। ये बुरसा के बिल्कुल साथ था। 6 साल और कुछ महीने की अनथक मेहनत के बाद ओरहान बे फाइनली बुरसा शहर में दाखिल हो जाते हैं और ओरहान बे का एक बड़ा लश्कर बुरसा में दाखिल होता है और बुरसा को फ़तह कर लेता है। ये बुरसा की तारीखी फ़तह सल्तनत उस्मानिया को और बुलंदियों में ले जाती है और इसके फ़ौरन बाद ओरहान बे बुरसा शहर को सल्तनत उस्मानिया में ना सिर्फ शामिल करते हैं, बल्कि इसको दारुल हुकूमत भी बना देते हैं। दूसरी जानिब बुरसा की फ़तह के चंद माह पहले ही उस्मान बे वफ़ात पा जाते हैं और उस्मान बे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो शहीद नहीं बल्कि फ़ौत हो जाते हैं और गाज़ी कहलाते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि उस्मान बे को गाज़ी भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह ओरहान बे ने उस्मान बे को बुरसा में दफनाया। क्या वो पहले सरगूत में दफन हुए थे या उसके बाद फिर उन्हें बुरसा में लाया गया या फिर कुछ और हुआ था? इस सब की डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और हम बहुत जल्द एक करैक्टर सीरीज़ भी लॉन्च करें, जिस पर हम तारीखी किरदारों के बारे में आपको लंबी डॉक्यूमेंट्रीज बताएंगे और एक अच्छी और मुस्बत तारीखी इन्फो देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये हर वीडियो बहुत जल्द देखने को मिल सके। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या क्या जानना चाहते हैं और किस किस तारीखी किरदार के बारे में हिस्टोरिकली जानना चाहते हैं, ताकि हम आपको बहुत जल्द उसके बारे में हक़ाइक़ और मुस्बत इन्फो के साथ बता सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कुर्रतुल उस्मान सीज़न 6 के बारे में बात करेंगे और तारीख़ी लिहाज से आपको इसके बारे में बहुत निहायत अहम मालूमात देंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। पिछली वीडियो में आपने मुझसे कुछ सवालात भी किए थे, तो उसका जवाब मैं इन्हीं वीडियो में दूंगा। सबसे पहला आपका सवाल था कि मलान खातून क्या आप सीरीज़ में आएंगी कि नहीं आएंगी। तो व्यूअर्स, ये कंफर्म है कि सीज़न 6 में मलान खातून ज़रूर आएंगी। और सीज़न 5 में वह क्यों चले गई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मलान खातून की तबीयत ख़राब थी। इस वजह से उनको सीरीज़ बीच रास्ते में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीज़न 6 में उनकी दोबारा वापसी होगी और बहुत जल्द बोज़दार फिल्म उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और आपको बहुत जल्द मलान खातून अगले सीज़न में देखने को मिलेंगी। आपका दूसरा बड़ा सवाल था कि ये सीरीज़ कब आने वाली है। तो व्यूअर्स, मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि ये सीरीज़ अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट में शूटिंग करना शुरू होगी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के शुरू में ही आ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि नवंबर के शुरू में ही आपको सीज़न 6 की पहली किस्त देखने को मिले। अगर बात करें सीज़न में कौन कौन सी तारीख़ी फतूहात होंगी, तो उनमें 2 बड़े शहर आते हैं, जिनमें एक शहर आप लाजमी सुन चुके होंगे जिसका नाम बुरसा है, लेकिन दूसरा शहर इज़निक है। बुरसा के बिल्कुल पास ही एक शहर था इज़निक, जिस पर रोमन्स का कंट्रोल था। उस्मान बे की बड़ी ख्वाहिश थी कि पहले इज़निक पर मुहासरा करके उसको कंट्रोल करें, उसके बाद बुरसा की तरफ जाएं। इस सीरीज़ में भी सबसे पहले आपको इज़निक का मुहासरा ही दिखाया जाएगा। उस्मान बे अपने लश्कर के साथ इज़निक का मुहासरा कर लेते हैं और काफ़ी दिनों और महीनों तक ये मुहासरा चलता रहता है। लेकिन फिर उस्मान बे के ख़िलाफ़ एक साजिश की जाती है। बुरसा का गवर्नर, जो कि बड़ा समझदार और अक्लमंद होता है, वो शहनशाह को ख़त लिखता है और यहाँ की सारी सूरत हाल का बताता है। शहनशाह बदले में एक बहुत बहादुर कमांडर और उसके साथ एक बड़ा लश्कर भेजता है, जिससे बुरसा की फ़ौज 10,000 बंदों पर मुश्तमिल हो जाती है। जैसे ही लश्कर बड़ा होता है तो बुरसा का गवर्नर फ़ैसला करता है क्यों ना हम उस्मान बे पर ही मुहासरा करें और उनको गिरफ़्तार कर लें। लेकिन उस्मान बे को बहुत जल्द इस बारे पता लग जाता है और उस्मान बे मुहासरा छोड़ देते हैं और एक मैदान में आ जाते हैं ताकि उनकी अफवाज को शिकस्त दे सकें। जैसे ही बुरसा के गवर्नर को पता चलता है कि इज़निक का मुहासरा ख़त्म हो गया है और उस्मान बे ने मुहासरा हटा लिया है, तो वही मैदान की तरफ जाते हैं और इस मैदान में उस्मान बे के लश्कर की तादाद 5,000 होती है, जबकि दूसरी जानिब बुरसा के गवर्नर की तादाद 10,000 होती है। उस्मान बे बड़ी आसानी से 10,000 के लश्कर को सिर्फ 5,000 के बंदों पर मुश्तमिल लश्कर की बदौलत हरा देते हैं और बुरसा के गवर्नर को एक तारीख़ी शिकस्त होती है। और इस तरह इज़निक, जो कि एक सरहदी शहर होता है, वो भी उस्मान बे की रियासत में शामिल हो जाता है। इज़निक के 6 साल बाद उस्मान बे इरादा करते हैं कि अब मैं बुरसा ही फ़तह करूँगा। उस्मान बे उसके बाद बुरसा का मुहासरा शुरू करते हैं, लेकिन बुरसा का मुहासरा जैसे ही शुरू होता है तो उस्मान बे की तबीयत नासाज हो जाती है। वो एक बीमारी में लाग हो जाते हैं और ये बीमारी होती भी घुटनों की है। उस्मान बे ना तो इस बीमारी की वजह से चल सकते थे ना लड़ सकते थे। इस वजह से वो अपने कबीले में वापस आ जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है। दूसरी जानिब इस मुहासरे का सुपरस्टार फिर ओरहान बे बन जाते हैं और ओरहान बे इस जंग को फिर आगे लेकर चलते हैं। उस्मान बे ओरहान बे को जैसे ही सुपरस्टारी देते हैं तो उनके लिए सारे कमांडर आ जाते हैं, जिन्हें मशहूर कमांडर तुर्गत बे, कनूर बे, बोरान बे वगैरह शामिल हैं। ये सब ओरहान बे के नीचे लड़ते हैं। ओरहान बे बुरसा का मुहासरा आलमोस्ट 6 साल तक करते हैं, लेकिन इस 6 साल में बुरसा गवर्नर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही समझदार होता है। वो इसकी पूरी तैयारी करके बैठा होता है। वो तकरीबन 10-20 साल का अनाज अंदर ही इकट्ठा कर लेता है और जो तजारती काफ़िले बुरसा में आते थे उनको एक दूसरे मुतबादिल शहर में लेकर जाता था, ताकि सारी तजारत भी होती रहे और बुरसा में कोई कमी ना आए। उस दूसरे तजारती शहर में सदर उस्मानिया के लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि इस टाइम वो मुहासरे में थे। बुरसा ने यही स्ट्रेटजी अपनाई और उस्मान बे को रोके रखा। उस्मान बे तो बीमार थे, लेकिन ओरहान बे ने मुहासरा नहीं छोड़ा। 6 साल हो गए और वो फ़ौजें भी थक चुकी थी। काफ़ी बड़े कमांडों ने ओरहान बे को मशवरा दिया कि हम वापस चलते हैं, अगर वापस नहीं जाना तो हम जंग करते हैं ताकि शहीद हो जाएं या जीत जाएं। ऐसे मुहासरा रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई पता नहीं बुरसा के शहरों के पास कितना अनाज है और कितना नहीं।
लेकिन ओरहान बे जो कि उस्मान बे के ही बड़े बेटे हैं, वो बड़ी समझदारी से काम लेते हैं और सब्र करते हैं। इसी दौरान वो अपने जासूस फैलाते हैं हर जगह ताकि कोई बुरसा का छोटे से छोटा पॉइंट मिल सके और किस तरह बुरसा के शहर में दाखिल हो सके। बुरसा के करीब बिल्कुल छोटा सा गांव होता है जहां कोई सर्दी दीवार और कोई सर्दी लश्कर नहीं होता। ओरहान बे को जब इस शहर का पता चलता है तो वो फैसला करते हैं कि वो इस शहर से ही बुरसा में दाखिल होंगे। ये गांव को बुरसा एक कुंजी भी कहा जाता था क्योंकि बुरसा में इस शहर को बहुत अहमियत हासिल थी। ये बुरसा के बिल्कुल साथ था। 6 साल और कुछ महीने की अनथक मेहनत के बाद ओरहान बे फाइनली बुरसा शहर में दाखिल हो जाते हैं और उस ओरहान बे का एक बड़ा लश्कर बुरसा में दाखिल होता है और बुरसा को फतह कर लेता है। ये बुरसा की तारीखी फतह सल्तनत उस्मानिया को और बुलंदियों में ले जाती है और इसके फ़ौरन बाद ओरहान बे बुरसा शहर को सल्तनत उस्मानिया में ना सिर्फ शामिल करते हैं बल्कि इसको दारुल हुकूमत भी बना देते हैं। दूसरी जानिब बुरसा की फतह के चंद माह पहले ही उस्मान बे वफ़ात पा जाते हैं और उस्मान बे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से वो शहीद नहीं बल्कि फ़ौत हो जाते हैं और गाज़ी कहलाते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि उस्मान बे को गाज़ी भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह ओरहान बे ने उस्मान बे को बुरसा में दफनाया। क्या वो पहले सबूत में दफन हुए थे या उसके बाद फिर उन्हें बुरसा में लाया गया या फिर कुछ और हुआ था। इस सब की डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और हम बहुत जल्द एक करैक्टर सीरीज़ भी लॉन्च करें इस पर हम तारीखी किरदारों के बारे में आपको लंबी डॉक्यूमेंट्रीज बताएंगे और एक अच्छी और मुस्बत तारीखी इन्फो देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये हर वीडियो बहुत जल्द देखने को मिल सके। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या क्या जानना चाहते हैं और किस किस तारीखी किरदार के बारे में हिस्टोरिकली जानना चाहते हैं ताकि हम आपको बहुत जल्द उसके बारे में हक़ाइक़ और मुस्बत इन्फो के साथ बता सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।